सभी प्रभु प्रेमी मित्रों को मेरा प्रणाम। जीवन सुख है। आज की बात शुरू करूंगा मैं एक कहानी से। किसी समय में एक स्थान पर एक बहुत सुंदर पर्वत था। बहुत सुंदर पर्वत, बहुत ऊंचा पर्वत, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष, ठंडा मौसम, हल्की बर्फ़बारी, सुंदर फूल। ऐसा पहाड़ जैसा आम तौर पर हम घूमने जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वैसा ही एक बहुत सुंदर, बहुत ऊंचा पहाड़ था। और वहाँ के सौंदर्य को देखने के लिए जो व्यवस्था की गई थी, तो एक छोटी सी ट्रेन, जो पहाड़ी क्षेत्र में हम देखते हैं ना, एक ट्रेन रहती है, तो एक छोटी सी ट्रेन वहाँ पर भी थी। उस पहाड़ी को जो घूमना चाहता था, उस ट्रेन में बैठ कर के पूरी पहाड़ी को घूम सकता था। तो एक बार दो मित्रों ने तय किया कि वो पहाड़ी घूमने जाएंगे। तो ऐसा तय करने के बाद जो वो गए और उस ट्रेन में बैठे, वो दोनों ने अपनी अपना जगह, अपना अपना स्थान ले लिया। और थोड़ी देर बाद वो ट्रेन की जो उनकी यात्रा थी, पहाड़ के सौंदर्य को देखने के लिए जो करने गए थे वो, तो ट्रेन की यात्रा उनकी शुरू हुई। तो ट्रेन जैसे ही शुरू हुई, तो एक जो मित्र था, उसने देखा अपनी खिड़की के बाहर की पहाड़ी ढलान दिख रही है, और अभी ज़्यादा सौंदर्य जैसा कुछ उसको दिख नहीं रहा था वहाँ से। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, अभी तो शुरुआत हुई है, थोड़ा अभी बाहर निकलेगी ट्रेन, आगे बढ़ेगी रास्ते पे, तो फिर पहाड़ का जो सौंदर्य है, पहाड़ी सौंदर्य है, वृक्ष, फूल, पत्ती, बर्फ़बारी का जो दृश्य है, जो भी पहाड़ी सौंदर्य होता है, उसने सोचा थोड़ा आगे चल करके ये देखने मिलेगा हमको। थोड़ा ट्रेन और आगे बीती, समय बीता और ट्रेन और आगे गई। अभी भी उसके सामने जो था वो पहाड़ी ढलान ही थी, कुछ सौंदर्य उसको दिख नहीं रहा था। न वृक्ष दिख रहे थे, न पक्षी दिख रहे थे। कहा जाता था कुछ जीव जंतु थे, पशु पक्षी जो रहते हैं, वो कुछ नहीं दिख रहा था उसको। तो अब थोड़ा सा जो एक पहला मित्र था, उसको थोड़ा सा चिंता होनी शुरू हुई, ये क्या हो गया। कहा गया था बहुत सुंदर पहाड़ है, बहुत अच्छा स्थान है, बहुत मनोरम दृश्य है, यहाँ तो कुछ भी नहीं, बस एक पहाड़ी ढलान दिख रही है, और लगातार वो पहाड़ी ढलान ही दिख रही है। और थोड़ा सा एक अंधेरा सा भी था, एक जैसे आम तौर पे पहाड़ के नीचे थोड़ा सा रोशनी कम पहुंच पाती है, तो एक थोड़ा सा कुछ माहौल में अंधेरापन सा भी, रोशनी कम। तो इसी दृश्य के साथ उसका सफ़र जो है वो आगे बढ़ता जा रहा था। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, तो उसके मन की चिंता बढ़ती गई, और एक काफ़ी समय बीतने के बाद भी जो उसको सौंदर्य था उस पहाड़ का, वो नहीं दिखा उसको। बस वही पहाड़ी ढलान, थोड़ा सा कम रोशनी वाला क्षेत्र, और इसी तरीके से उसको जो चीज़ें थी वो दिख रही थी। तो आखिर में वो निराश होकर के और खिड़की पे सिर रख करके और सो जाता है, और मन में यही सोचता है कि भाई काफ़ी धोखा हुआ हमारे साथ। तो बहुत जितना गुणगान हुआ था इस पहाड़ का, इस पर्वत का, कि बहुत सौंदर्य से भरा हुआ है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, बर्फ़बारी होती है तो उसका सौंदर्य होता है, वो कुछ भी नहीं दिखा। ऊंचे झरने होते हैं, ऐसा कुछ भी उसको नहीं दिख रहा था। और बहुत दुखी हो रहा था वो कि उसे मूर्ख बना दिया गया, और इतना झूठ बोला गया इस विषय में कि पहाड़ी सौंदर्य है, और वो आ गए, मूर्ख बन गए, ट्रेन में बैठ गए, और इतना समय बीतने के बाद भी जो है कुछ पहाड़ का सौंदर्य दिख नहीं रहा था। ऐसे करते करते, सोचते सोचते दुखी मन से वो सो गया। और कुछ समय बीतने के बाद फिर जब समय बीता, तो सोया ही था वो, और फिर उसके मित्र की आवाज़ हुई अचानक से। उसके मित्र ने उसको आवाज़ लगा करके थोड़ा सा हिला करके उठाया। तो जब उसकी आँख खुली तो देखा तो ट्रेन तो वापस अपने स्थान पे आ चुकी थी, जहाँ से ट्रेन ने चलना शुरू किया था। ट्रेन वहाँ पहुँच गई थी, मतलब पहाड़ी यात्रा जो थी वो समाप्त हो चुकी थी। तो बड़े दुखी मन से उसने आँखें खोलीं, तो सामने मित्र खड़ा था, और उसके मित्र का तो चेहरा देखने लायक था। अद्भुत सौंदर्य उसके मित्र के चेहरे पर, और अद्भुत खुशी, प्रसन्नता। बिना पूछे ही उसके मित्र ने बताया कि मित्र, आज तो जीवन का आनंद ही आ गया। इतना मनोरम दृश्य, इतना सुंदर पर्वत, इतने पशु पक्षी, जीव जंतु, और बर्फ़ से लदे हुए वृक्ष का जो ऊपरी हिस्सा होता है, कई बार जो बर्फ़बारी में ढक जाता है ना, तो इतना सुंदर नज़ारा जो था। उसने कहा अपने मित्र से कि इतना सुंदर नज़ारा, इतना सुंदर दृश्य मैंने जीवन में आज तक नहीं देखा।
वास्तव में जिन लोगों ने जो तारीफ़ की थी इस स्थान की, वो उस तारीफ़ को भी ठीक से नहीं कर पाए थे। ये स्थान इतना सुंदर है कि बताने वालों ने ठीक से बता भी नहीं पाया था, उनके बताए हुए के अनुसार बहुत ज़्यादा ही सुंदर था ये स्थान। उसके मित्र, दूसरा मित्र सामने जो सुन रहा था, जो दुखी मन से सो गया था आधे रास्ते में, तो उसने बहुत अचंभित होते हुए पूछा कि ये क्या बात कर रहे हो तुम, मैं भी तुम्हारे साथ ही था, तुम्हारे साथ ही यात्रा शुरू की, और आधे रास्ते बीत जाने तक मैंने बाहर देखा इस उम्मीद से कि मुझे कुछ सौंदर्य नज़र आएगा, पर मुझे तो कोई सौंदर्य नज़र नहीं आया, और फिर आधे रास्ते के बाद मैं दुखी होकर के और मेरी झपकी लग गई, नींद लग गई। तो जब उसकी ये बात मित्र ने सुनी, जो कि बहुत प्रसन्न था, तो उसने बोला क्या बात कर रहे हो तुम, इतना अद्भुत दृश्य तुमने खो दिया, और क्या तुमने नज़र उठा करके देखा नहीं था दूसरी तरफ। तब उस पहले मित्र की बात समझ में आई कि दूसरी तरफ किस तरफ देखना था। तो उसने कहा दूसरी तरफ भाई, एक तरफ जिस तरफ ट्रेन चल रही थी, तो कुछ उसका रास्ता ऐसा बनाया गया था कि एक ऊंचे पहाड़ को काट करके, और वो ट्रेन जब जाती थी ऊपर तक और फिर वापस घूम करके और नीचे आती थी, तो उस ट्रेन की जो एक खिड़की वाला हिस्सा था वो लगातार पहाड़ी के किनारे ही रहा आता था, क्योंकि वो एक ही दिशा में चलती थी, ट्रेन चलती थी, शुरू होती थी उसी पहाड़ के ऊपर, धीरे 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 ऊपर जा करके फिर ऊपर से टर्न करके वो घूम करके ट्रेन और उसी दिशा में वापस नीचे आती थी। तो ट्रेन का जो एक हिस्सा था वो पहाड़ के संपर्क में रहता था, और दूसरा हिस्सा था जो वो पहाड़ से फैले हुए सौंदर्य के संपर्क में रहता था। तो यहाँ पे गलती क्या कर दी, उस मित्र को अब समझ में आ रहा था कि मैंने दूसरी तरफ देखने का तो प्रयास ही नहीं किया, मैं तो एक ही तरफ देख रहा था, और इसी भूल में उसको एहसास हुआ कि आज कितनी बड़ी गलती उसने की, जो इतना अभूतपूर्व सौंदर्य वहाँ फैला हुआ था वो उसने देखने से वो चूक गया। तो कहानी का सार क्या आया यहाँ पे, जो पहला मित्र था वो हम सारे लोग हैं। हम सारे लोगों की स्थिति जो है उस पहले वाले मित्र से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। हमारा जो जीवन है, हम अपने जीवन में जो सौंदर्य की या जो सुख की तलाश कर रहे हैं, हम निर्भर सुख की तलाश कर रहे हैं। निर्भर सुख यानी कि हमारा सुख जो है वो किसी के साथ निर्भर है। कुछ विशेष तरह की जो खिड़कियां हैं हमारे जीवन की, जो ट्रेन है उसमें जो कुछ विशेष तरह की जो खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों पे हमारा सुख जो है निर्भर है। अब ये खिड़कियां क्या हैं, हमारा बहुत बड़ा घर, हमारा एक बहुत बड़ा घर बन जाए, एक बहुत महंगी, बहुत लग्जरी कार मिल जाए हमको, बहुत अच्छी घर में शादी हो जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, बहुत अच्छा व्यापार हो, व्यवसाय हो, बहुत अच्छी नौकरी हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, बैंक बैलेंस हो। हमने अपने जीवन की ट्रेन में इन खिड़कियों पे अपने सुख को निर्भर कर दिया है। यदि हमारे पास बहुत अच्छी कार है, बहुत अच्छा घर है, बैंक बैलेंस है, तभी हम सुखी हैं, अगर नहीं है तो नहीं है सुखी। तो पहले तो हमने इन निर्भर सुखों पे अपना जीवन जो है लगा के रखा है कि यदि ये चीज़ें नहीं हैं तो इनको जोड़ना है, इकट्ठा करना है, तैयार करना है, घर, गाड़ी, बंगला, शादी, परिवार, संबंध, बैंक बैलेंस। पहले तो हमारा दुख इनको जोड़ने से संबंधित है कि इन सब चीज़ों को हमको जोड़ना है, और जब एक बारी चीज़ें जुड़ जाती हैं तो फिर हम एक नए तरह का भय हमारे मन में आता है कि अब कहीं ये सारी चीज़ें खो ना जाएं, ये सारी चीज़ें खो ना जाएं, और हम भूल जाते हैं कि कई हजार वर्ष पूर्व बुद्ध कह गए हैं कि जीवन दुख है, जीवन दुख है। जीवन दुख है कहने से बुद्ध का क्या अर्थ था कि ये जो जीवन की जिस ट्रेन में हम बैठे हैं, जहाँ हम जन्म लेते हैं, जहाँ हम बड़े होते हैं, जहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जहाँ परिवार बनाते हैं, धन कमाते हैं, ये जो जीवन की जो ट्रेन है जहाँ हम सब का काम, ये सारे काम कर रहे हैं, ये ट्रेन ही एक प्रकार से दुख है। यहाँ सुख जैसा कुछ है ही नहीं। बुद्ध का कहना था इस ट्रेन में बैठ के हम जितने कृत्य करेंगे, कितने बड़े घर बना लें, कितनी बड़ी गाड़ियाँ जोड़ लें, कितने संबंध बना लें, वो सारे कृत्य दुख ही देने वाले हैं। वहाँ से दुख के अलावा सुख मिलना नहीं है। क्यों नहीं मिलना है? क्योंकि पहले तो हम इनको जोड़ने के लिए दुखी रहते हैं, और जब ये जुड़ जाते हैं तो इनके खोने का भय, सबसे बड़ा भय तो यही है। जीवन जो दुख है, बुद्ध की ये बात कैसे
सिद्ध हो रही है कि ये जीवन दुख इसलिए है कि सबसे बड़ा दुख तो यही हो जाता है कि हम जो जो जोड़ने की मेहनत करते हैं वो कुछ हमारे साथ नहीं जाता। अब इससे बड़ा दुख क्या होगा? हमने सारा जीवन लगा दिया, इतनी मेहनत की, और जब हमारा आखिरी समय आया तो हमने ये शरीर यहीं छोड़ दिया, और शरीर के साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ें, जितने निर्भर सुख थे, जितने सुखों पर हम निर्भर थे कि उस वस्तु के होने पर हम सुखी रहेंगे, वो सब इस शरीर के साथ यहीं छूट जाते हैं। तो सबसे बड़ा दुख तो यही हो गया कि जीवन दुख इसीलिए हो गया कि हमने जो जो जोड़ा सब यहीं छूट जाना है, हमारे साथ कुछ जाना नहीं है। हंस अकेला उड़ेगा, ये शरीर यहीं रह जाएगा, जो जीवात्मा अंदर की है, जो ऊर्जा है, वो निकल करके चली जाएगी। तो इससे बड़ा दुख और क्या होगा? और जब इतना बड़ा दुख है, जब इस जीवन रूपी ट्रेन के जो भी व्यवहार हम इसके अंदर बैठ के कर रहे हैं, जन्म से लेकर मरने के बीच में, वो सारे कृत्य जब दुख ही हैं, तो अब सुख कहाँ ढूंढा जाए? फिर तो स्थिति वो पहले मित्र की तरह ही हो जाएगी कि आधी यात्रा में हम दुखी हो जाएं, निराश हो जाएं, हक लग जाए हमारी, सो जाएं, और इसी तरीके से जो बाकी यात्रा है वो कट जाए जीवन की। पर ऐसा नहीं है। जीवन दुख तो है, पर जीवन सुख भी है। सुख कहाँ है? जहाँ पर हमने सुख को किसी पर निर्भर नहीं किया हुआ है, जो स्वयमेव है, जो स्वयं है, वो सुख है। उसको कहाँ ढूंढना पड़ेगा? ढूंढना भी कहीं नहीं पड़ेगा, बस अपना नज़र जो है, नज़रिया, जो दृष्टिकोण है, उसको हमको हटा करके दूसरी तरफ लगानी पड़ेगी। पहले वाले मित्र ने अपने जो दृष्टिकोण था, जो नज़र थी, वो एक ही दिशा में लगा के रखी हुई थी। उसने इतना भी नहीं सोचा कि मैं थोड़ा सा अपना जो सर है घुमा करके दूसरी दिशा में देखूं, तो शायद उस तरफ जो ट्रेन की जो दूसरी खिड़की है, वहाँ से शायद कुछ सौंदर्य पर्वत का दिख जाता। इस छोटी सी बात का विचार भी उस पहले मित्र के मन में नहीं आया था। और अब जबकि हम, वो व्यक्ति, मैंने शुरू में कहा कि हम ही हैं, तो स्थिति भी हमारी है कि हम निर्भर सुखों की तलाश में इतने भूल जाते हैं कि वास्तविक सुख, जो स्वयं सुख है, जो स्वयं सुख जो बरस रहा है इस सृष्टि में, उसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता। हम दृष्टिकोण ही नहीं ले जा पाते हैं, हम उस तरफ अपना ध्यान ही नहीं ले जा पाते हैं, हम उस तरफ देखते ही नहीं हैं। बस ढूंढना भी नहीं है उस सुख को, बस हमको नज़र उठा करके देखना है। और कहाँ देखना है नज़र उठा करके? शांत किसी स्थान पर बैठ करके, आकर के जो शरीर से हमारे ठंडी हवा महसूस हो रही है, शरीर से लग रही है जो ठंडी हवा, यदि हम कुछ देर उसको महसूस कर लें शांत बैठ करके, आकाश में उड़ते हुए पंछियों को अगर हम शांत चित्त से, शांत मन से देख लें, आकाश में निकले हुए रात्रि में पूरे चंद्रमा पर यदि हम 2 मिनट के लिए उसको बस देखें, सिर्फ देखना है, हमको कुछ करना नहीं है। जो भी प्रकृति ने सुख फैलाया हुआ है, बस उनको देखना है, उसको करना कुछ नहीं है। शांत मन से बैठ करके यदि हम उस चंद्रमा को थोड़ी देर देख लेते हैं, उस उड़ती चिड़िया को थोड़ी देर देख लेते हैं, पंछियों को देख लेते हैं, उस ठंडी हवा को महसूस कर लेते हैं, उस सूर्य की तपन को महसूस कर लेते हैं, फूलों की खुशबू महसूस कर लेते हैं, और खिले हुए फूलों की सौंदर्य को अगर हम महसूस कर लेते हैं, तो बस एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जब हम शांत मन से बैठ करके इनको देखने लगें, इनको महसूस करने लगें, तो ये अनिर्भर सुख, मतलब स्वमेव सुख, जो प्रकृति बरसा रही है हमारी चारों तरफ, उस स्वतः हमको मिलने लगता है। कोई प्रयास नहीं करना पड़ता इसके लिए, बस उस ओर ध्यान देना होता है, ध्यान देना होता है, ध्यान करना होता है, ध्यान में बैठना होता है, ध्यान में जाना होता है, शांत होना होता है। ये चीज़ें रहेंगी सब स्वमेव सुख की, निर्भर सुख की नहीं। निर्भर सुख की बात करेंगे तो बुद्ध का वचन है कि जीवन दुख है। जब निर्भर सुख से दूर हट करके हम स्वमेव जो बरसता हुआ है इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जो सुख है, जब उसकी तरफ जब हमारा दृष्टिकोण बन जाएगा, तो बस उसको देखते देखते ही इतना अंतर्मन हमारा प्रफुल्लित हो जाता है कि फिर जो सारे दुख हैं उनकी तरफ से अपने आप ही ध्यान हमारा हट जाता है। और ये सृष्टि इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो सुखों से भरी हुई है। अभूतपूर्व सुख, अद्भुत सुख, बहती नदियाँ, ऊंचे पहाड़, सब सुख से भरे हुए हैं। बस देखने की और समझने की देर है। जैसे ही हम इनकी तरफ अपना ध्यान ले जाते हैं,
वहाँ पे अथाह रूप से छुपा हुआ सुख बिना किसी प्रयास के, बिना किसी रुकावट के हमारी ओर बह के आने लगता है। बस इतना ही करना है हमने, बस निर्भर सुख की ओर से खुद को हटा करके जो स्वमेव सुख है, जो स्वयं उत्पन्न हुआ सुख है, उसकी ओर हमको जुड़ जाना है, उसकी ओर हमें आगे बढ़ जाना है। तो जीवन हमारा जो है सुख ही सुख है, सुख से भर जाएगा, अभूतपूर्व सुख से भर जाएगा। प्रणाम।